हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश उपासना। आज मैं लेकर आई हूँ एक स्टोरी जो कि बहुत ही अच्छी है स्टोरी और आपको इसको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, इसमें जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं मैं सब बताऊंगी, ट्रांसलेशन करूंगी, इसका पूरा जो भी स्ट्रक्चर है ग्रामर का वो भी मैं आपको बताती जाऊंगी। तो चलिए, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और स्टोरी अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। द टॉकिंग केव। टॉकिंग कहते हैं बोलती हुई गुफा, केव कहते हैं गुफा, बोलती गुफा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। डीप इन द फॉरेस्ट अ जैकल लिव्ड इन अ केव। डीप इन द फॉरेस्ट यानी जंगल के अंदर, भीतर, दूरी पर। अ जैकल, जैकल कहते हैं गीदड़ को या सियार को। कुत्ते की ही तरह एक जानवर होता है, जंगली जानवर, इसको सियार या गीदड़ कहते हैं। ठीक है, उसको जैकल कहते हैं इंग्लिश में। लिव्ड रहता था, इन अ केव एक गुफा में। केव कहते हैं गुफा, एक गुफा में एक सियार जंगल के अंदर रहता था। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, लिव की सेकंड फॉर्म लिव्ड यूज की गई है। ठीक है, एवरी मॉर्निंग हर सुबह, ही यूज टू गो आउट इन सर्च ऑफ फूड। ही यूज टू गो हम लगाते हैं जब कोई हमारी आदत होती है, हम किसी काम को रोज करते हैं, उस काम को करने की हमारी आदत होती है तो हम क्या यूज करते हैं, यूज टू। ही यूज टू गो, वह जाता था, जाया करता था, इन सर्च ऑफ फूड खाने की खोज में, एंड रिटर्न और वापस आता था, इन द इवनिंग शाम को। रिटर्न कहते हैं वापस आना और वापस आता था शाम को। सर्च कहते हैं खोज, खाने की खोज में जाया करता था और शाम को वापस आता था। वन डे एक दिन, एन ओल्ड लॉयन एक बूढ़ा शेर, हाइड इन द केव गुफा में छुप गया। ठीक है, ही थॉट उसने सोचा, सम एनिमल लिव्स हियर कि कोई जानवर यहाँ पर रहता है, एंड इज श्योर टू रिटर्न। श्योर कहते हैं पक्का और निश्चित है, पक्का है कि वह वापस आएगा, रिटर्न वापस आएगा। आई विल ईट हिम अप, मैं उसको खा जाऊंगा। विल यूज हो रहा है तो फ्यूचर टेंस है। ठीक है, तो इसमें क्या सेंस आता है, गा गी गे, कि मैं खा जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। तो उसके लिए हम विल या शैल का यूज करते हैं। आई विल ईट हिम अप, उसको मैं खा जाऊंगा। व्हेन द जैकल रिटर्न्ड, जब सियार वापस आया, इन द इवनिंग शाम को, ही सॉ उसने देखा, लार्ज फुटप्रिंट्स, लार्ज मतलब बड़े, फुटप्रिंट कहते हैं पैरों के निशान। उसने बड़े पैरों के निशान देखे, एंटरिंग द केव मतलब गुफा में जाते हुए। एंटर करना मतलब जाते हुए, गुफा में जाते हुए। बट नॉट लिविंग इट, लेकिन उसको छोड़ते हुए नहीं। लिविंग कहते हैं छोड़ना, मतलब जाते हुए निशान देखे, आते हुए निशान उसने, छोड़ते हुए गुफा को नहीं देखे। ही वॉज अलार्म्ड, अलार्म्ड कहते हैं चौकन्ना होना, वह चौकन्ना हो गया। आफ्टर थिंकिंग फॉर अ वाइल, वाइल कहते हैं कुछ देर, थिंकिंग मतलब सोचना। कुछ देर सोचने के बाद, ही शाउटेड, वह चिल्लाया। शाउटेड कहते हैं चिल्लाना, वह चिल्लाया। डियर केव, प्यारी गुफा। वाई आर यू काम एंड क्वाइट टुडे। काम कहते हैं शांत, क्वाइट कहते हैं चुपचाप। तुम इतनी शांत और चुप क्यों हो आज। टुडे कहते हैं आज, आज के लिए टुडे का यूज करते हैं, कल के लिए टुमारो का यूज करते हैं। ठीक है, आज तुम इतनी शांत क्यों हो, उसने गुफा से कहा। द लॉयन थॉट, शेर ने सोचा, आह दिस केव ऑल्सो टॉक्स, कि यह गुफा भी बोलती है। बट इट्स क्वाइट टुडे, लेकिन यह आज चुप है। बिकॉज ऑफ माई प्रेजेंस, मेरी उपस्थिति के कारण। बिकॉज कहते हैं कारण,
प्रेजेंस कहते हैं उपस्थिति। मेरी उपस्थिति के कारण आज ये गुफा भी चुप है। द जैकल शाउटेड, जो सियार था वो चिल्लाया। इफ यू डोंट वेलकम मी लाइक एवरी डे, इफ यू डोंट वेलकम, अगर तुम मेरा स्वागत नहीं करती हो हर दिन की तरह। लाइक एवरी डे, लाइक कहते हैं तरह, एवरी डे मतलब हर दिन। अगर तुम मेरा स्वागत, वेलकम मतलब स्वागत, अगर हर दिन की तरह तुम मेरा स्वागत नहीं करती हो, आई विल गो अवे फॉर एवर, मैं यहां से चला जाऊंगा हमेशा के लिए। फॉर एवर कहते हैं हमेशा। अवे मतलब चला जाना, गो अवे मतलब चले जाना। मैं यहां से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। देखिए ये गुफा है, ये लॉयन है और ये सियार है। मैं हमेशा यहां से चला जाऊंगा। फियरिंग दैट, डर कर इस चीज से, ही माइट लॉस हिज मील, कि शायद वो अपना खाना खो देगा। लॉस मतलब खोना, मील मतलब खाना। ही माइट कि वह खो सकता है अपना खाना, कि अगर वो चला जाएगा तो वह उसे खाने को नहीं मिलेगा, कि वह अपना खाना खो सकता है। यह सोचकर, इस बात से डरकर, फियरिंग मतलब डरना, डरकर इस बात से कि वह अपना खाना खो देगा। द लॉयन रोड बैक इन ग्रीटिंग, जो शेर था, रोड बैक मतलब दहाड़ा, वापस दहाड़ा, इन ग्रीटिंग स्वागत में, ठीक है, वह भी स्वागत में वापस से दहाड़ा। द क्लेवर जैकल, जो चालाक सियार था, गॉट एश्योर्ड, उसको ये पक्का हो गया, ऑफ द लॉयन, शेर के बारे में, हाइडिंग इन द केव, कि छुपा हुआ है इस गुफा में। क्या मतलब है इसका? मतलब यह है कि जो क्लेवर, जो सियार था, उसको ये अब निश्चित हो गया था, पक्का हो गया था कि इस गुफा में शेर छुपा हुआ है। ठीक है, उसने क्योंकि फुटप्रिंट देखे थे, शेर के पंजों के निशान देखे थे, तो उसको थोड़ा कुछ अंदाजा था कि इसके अंदर कोई है। तो उसने ये पक्का करने के लिए वैसे ही कहना शुरू कर दिया कि डियर केव, तुम आज इतनी शांत और जो है चुपचाप क्यों हो। गुफा से बोलना शुरू कर दिया उसने। तो जब वह गुफा से बोला तो शेर ने सोचा कि ये गुफा भी बोलती है, तो उसने भी उसके जवाब में कह दिया कि हाँ, वो भी दहाड़ने लगा, मतलब ठीक है, कि जिससे कि वो चला ना जाए वहां से। तो जब वो दहाड़ा तो उसको सियार को पक्का हो गया, एश्योर हो गया, वो एश्योर मतलब पक्का होना, कि यहाँ पर वाकई में शेर है। ऑफ द लॉयन हाइडिंग इन द केव, कि शेर जो वास्तव में इसमें छुपा हुआ है। ही रेन अवे, वह भाग गया। एंड वॉज क्लेवर इनफ टू सेव हिज लाइफ, और वह बहुत चतुर निकला। क्लेवर इनफ मतलब चतुर, चालाक, और वह बहुत चालाक निकला टू सेव हिज लाइफ, कि उसने अपना जीवन बचा लिया। सेव मीन्स बचाना, लाइफ मीन्स जीवन, कि उसने अपना जीवन बचा लिया। ठीक है, आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। वर्ड मीनिंग भी आपको सब समझ में आ गए होंगे। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, कमेंट करें जरूर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ फिर से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।